जे मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरहि इनि स्वामी। श्री काकभूषुंडी जी के कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि भाई प्रयास करना जीवन में सज्जनों का संग बना रहे। जब श्री वसुदेव जी और श्री देवकी जी के विवाह के पश्चात कंस स्वयं रथ चलाकर अपनी बहन को पहुंचाने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हो गई। उस आकाशवाणी का क्या प्रयोजन था? जो होना था वो तो होना ही था। भगवान कोई और व्यवस्था भी कर सकते थे। अपने माता पिता को कारागार में डलवाया। इतना कष्ट श्री वसुदेव जी और श्री देवकी जी ने सहा, ऐसी लीला भगवान ने क्यों की? तो बुद्ध जन इसका विचार करते हैं और फिर उत्तर देते हैं कि बरु भल बास नरक कर त्राता, पर दुष्ट संग जन देई विधाता। संत कह रहे हैं तजोरे मन हरि विमुखन को संग, परत भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। भगवान ने विचार किया कि भाई अभी कंस के वध में 11 वर्ष की देर है। अभी 11 वर्ष लगेंगे। 11 वर्ष तक मेरे माता पिता इस कंस के संग में रहें या कारागार में रहें। तो भगवान ने विकल्प चुना, भाई इस दुष्ट के संग में रहने से कारागार में रहना अच्छा है, दुख सह लेना अच्छा है। वही बात गोस्वामी जी कह रहे, बरु भल बास नरक करित्राता, दुष्ट संग जनि दई विधाता। सज्जनों के संग में रहोगे, वृत्ति शुद्ध रहेगी, सात्विक रहेगी, जीवन पवित्र रहेगा, भगवान की लीला का रहस्य समझ में आएगा, जीवन में आने वाले सुख दुख का कारण समझ पाओगे कि भाई जो मेरे जीवन में आ रहा है, जो प्रभु भेज रहे हैं, वो मेरा परिष्कार करने के लिए भेज रहे हैं, मेरा कल्याण करने के लिए भेज रहे हैं। जरा सा दुख आएगा, प्रतिकूलता आएगी तो घबरा नहीं जाओगे, सतपथ नहीं छोड़ दोगे। तो यहां ये एक पंक्ति कहने में कुछ गूढ़ार्थ भी निहित है कि असि रघुपति लीला उर्गारी धनुज विमोहन। भगवान की लीला जो है वो दैत्यों को मोहित करती है, देवताओं को सुखी करती है। उनके जो निज जन है, जो भक्त जन है के लिए, उनके लिए वो सुखद है। राक्षसों को मोहित करने वाली वही लीला एक ही समय में उसका परिणाम बिलग बिलग आता है। और देवता और असुर क्या है? ये वृत्तियां भी तो हैं। आसुरी वृत्ति होती है, दैवी वृत्ति होती है। हमारे जीवन में भी अगर आसुरी वृत्ति बढ़ जाएगी तो फिर भगवान की लीला समझ नहीं आएगी, नहीं समझ में आएगा उसका रहस्य, भाई ये क्यों हो रहा है। फिर अनुचित मार्ग व्यक्ति पकड़ लेता है, भगवान कोई दोष देता है, अपना दोष नहीं देख पाता और फिर अपने लिए कांटे बोता है। तो यहां कहने का एक तात्पर्य है, एक गुप्त संदेश इस पंक्ति में छिपा है, भाई प्रयास करना जीवन में सज्जनों का संग बना रहे, आपकी वृत्ति जो है ना वो दैवी रहे, आपकी वृत्ति सात्विक रहे, आपकी वृत्ति पवित्र रहे। इसीलिए बार बार पवित्र जीवन पर बल दिया जाता है। कल मैं यही आपसे कह रहा था ना, भगवान कहते हैं भाई तू अपनी जीवनी शक्ति से सारे संसार की सेवा कर, तेरा कार्य मैं करूंगा। सेवा से पवित्र तो और कुछ भी नहीं है। सेवा सबसे बड़ा यज्ञ है, तन मन प्राण को पवित्र कर देती है सेवा की भावना। संत भगवंत की सेवा हो, और मैं तो कहता हूं इस सारी सृष्टि को ही भगवान का रूप मानकर जब अवसर मिले, जैसा अवसर मिले, सबकी सेवा हो। जो आपके पास है उसी से सेवा करते चलिए। अनेक अनेक बार मैंने आपसे कहा कि तन से सेवा नहीं कर सकते, धन से नहीं कर सकते, तो फिर मन से सेवा करिए, सबके प्रति सद्भाव रखिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु सबका हित हो, सबका कल्याण हो। इसका सबसे बड़ा परिणाम जो आप अपने जीवन में देखेंगे, आपका मन शुद्ध भी हो जाएगा, आपका मन शांत भी हो जाएगा, जीवन में पवित्रता का आधान होगा। एक बात ध्यान रखना, सेवा से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। ये अपने कल्याण का राजमार्ग है, बिल्कुल सीधा सीधा मार्ग है, जिसको आप हाईवे कहते हैं।
बिल्कुल सीधा मार्ग है ये, सेवा। हाँ, पर सार की बात यह है कि भाई वही करें जिससे जीवन पवित्र बना रहे, आपकी वृत्ति शुद्ध रहे, इशारा समझ पाओ प्रकृति का, प्रकृति आपको क्या कहना चाह रही है। रोग आता है, दुख आता है, प्रतिकूलता आती है, व्यक्ति क्या करता है, दूसरे पर दोषारोपण करता है, उसके कारण ऐसा हुआ, वो हमारे जीवन में दुख का कारण बना। एक तो मन में गांठ पड़ी, फिर उस व्यक्ति का जिसको आप अपनी भूल से, अपने अज्ञान से दुख का कारण समझ रहे हैं, उसके अहित का चिंतन किया, मन मैला हुआ, मन में ग्रंथि पड़ी, मन मैला हुआ। और फिर कभी कभी तो व्यक्ति ईर्ष्या द्वेष में अंधा होकर ना करने योग्य कर बैठता है, और ऐसा कांटा अपने लिए बो लेता है कि जन्म जन्म तक जिसका फल काटना पड़ता है। तो जो अंबुज के पात में पात पात में पात, त्यों संतन की बात में बात बात में बात। बड़ा गूढ़ रहस्य इस एक चौपाई में है। और फिर आगे कहते हैं, नयन दोष जाका जब होई, पीत बरन ससी कहूं कह सोई। कह रहे जब नेत्र में दोष हो जाता है, व्यक्ति देखता है चंद्रमा की तरफ तो उसको उज्जवल चंद्रमा पीला दिखाई पड़ता है। पीलिया का रोग हो जाता है ना, जब पीला ही पीला सब दिखाई पड़ता है, रोग बहुत बढ़ जाए तो सारी क्रिया दूषित हो जाती है। कहावत भी है, कह रहे सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखाई पड़ता है, वो हरा ही हरा दिखता है उसको। बड़ा तीव्र ज्वर हो जाए तो मिश्री कड़वी लगती है, मिश्री की डली रखो वो कड़वी मालूम पड़ती है। तो कह रहे नयन दोष जा कह जब होई, पीत वरन ससी कहूं कह सोई। जब जहि देसी भ्रम होई खगेसा, सो कह पश्चिम उयऊ दिनेसा। जैसे कभी व्यक्ति को दिशा भ्रम हो जाता है, वो कह रहे इस दिशा से सूर्य उदय हुआ है, तो पश्चिम में संकेत करने लगता है। भाई जो सृष्टि का क्रम है वो तो बिल्कुल सही चल रहा है, भूल हमसे हो रही है कहीं ना कहीं। ये सारी बात कहने का तात्पर्य यहां पर केवल इतना है कि भाई सज्जनों की संगति में रहोगे तो जीवन की गाड़ी सही रास्ते पर आगे दौड़ेगी, टिकाने जाकर पहुंचोगे। नहीं तो चलना नहीं, भटकना हो जाएगा। नहीं तो आपकी यात्रा ना होकर भटकना हो जाएगा। बालक भ्रमहीन भ्रमही गुहादी, कहीं परस्पर मिथ्यावादी। कह रहे जब बालक गोल 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 घूमता है ना, तो कह रहे सब कुछ घूम रहा है। नहीं, सब कुछ नहीं घूम रहा है, बालक ही घूम रहा है। नौका चलती है, आप गाड़ी में बैठकर, जब रेलगाड़ी में बैठकर जाते हैं तो आपको लगता है आप तो बैठे हैं, बाहर सब कुछ चल रहा है। नहीं, पर आप ही तो चल रहे होते हैं ना, वो तो सब स्थिर है, आप ही चल रहे हैं। तो कह रहे भाई जीवन में सत्संग नहीं होगा तो निश्चय जानना कि भ्रम होगा। और आपको याद हो जहां से हमने इस चर्चा को आरंभ किया था, भ्रम माने जैसे धुंध छा जाती है मार्ग पर, दिखाई नहीं पड़ता। देखो गाड़ी भी है, आप भी हैं, आप चलाना भी जानते हैं, सब कुछ है, लेकिन वो मार्ग पर छाई धुंध आपको सही मार्ग का ज्ञान, सही मार्ग का बोध नहीं होने देती। और कोई हट करके व्यक्ति धुंध में ही चलता रहे तो भाई क्या परिणाम आता है, टकरा जाता है। कभी कभी तो प्राणों की क्षति हो जाती है, प्राण हानि हो जाती है। फिर जीवन में भ्रम ना हो। मैं बार बार आपसे कहता हूं भाई सही रास्ता मिल जाए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप धीरे चलो, तेज चलो, वो कोई बात नहीं है, रास्ता तो सही हो, कम से कम जिस दिशा में आप जा रहे हैं वो दिशा तो सही हो। नहीं तो बुद्धिमान लोग तो कहते हैं कि भाई गलत दिशा में दौड़ने से अच्छा है सही दिशा में बहुत धीरे धीरे चलना। दिशा सही हो, आपका मार्ग तो सही हो। हमको सही मार्ग मिले, ये पहली उपलब्धि है।
और फिर हम सही मार्ग पर चलते रहे, हमारा पथ पतन ना हो जाए, ये जीवन की श्रेष्ठतम उपलब्धि है। और ये दोनों ही स्थितियां प्राप्त होती हैं सत्पुरुष की संगति से। जीवन में सत्संगति बनी रहे, सही मार्ग मिल भी जाएगा और उस पर चलने की प्रेरणा और उत्साह भी आपको मिलता रहेगा, धीरज बना रहेगा, क्योंकि सही मार्ग पर चलना कठिन है। ये बड़ा पथरीला मार्ग है। करार महा तलवार की धार पे धावनो है, ऐसा रास्ता है। सत्पुरुष साथ रहेंगे, संत साथ रहेंगे, गुरुजन साथ रहेंगे तो धीरज बना रहेगा। कभी कभी होता है ना, जैसे शक्ति आपकी जवाब दे जाती है, आप शिथिल पड़ जाते हो, आप हार मान जाते हो। उस समय कोई चाहिए जो आपकी सोई शक्ति को फिर से जगा दे। एक बार तो हनुमान जी भी विचार में पड़ गए। वो 100 योजन का समुद्र देखकर दक्षिण दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते बढ़ते जब समुद्र आ गया तो कहा भाई अब आगे कैसे जाएंगे, कौन जाएगा? सबने अपनी अपनी सामर्थ्य बताई। किसी ने कहा 10 योजन जा सकता हूं, किसी ने कहा 20 योजन जा सकता हूं। अंगद जी ने कहा बोले 100 योजन जा तो सकता हूं, पर पता नहीं लौट कर आ पाऊं कि नहीं आ पाऊं। सब अपनी अपनी सामर्थ्य का विचार करें। भाई श्री रघुनाथ जी का कार्य भी करना है, वो क्या करें? फिर उस समय उनमें जो सबसे बड़े हैं, बड़े बूढ़े जो है ना, वो जाम्बवान है, वो बड़े बूढ़े हैं। इसलिए भी कहते हैं श्रेष्ठ जनों का, वृद्ध जनों का संग जीवन में सदा रहना चाहिए। इसीलिए कहते हैं गुरुजनों के अनुगत्य में रहना चाहिए, कोई बड़ा आपके सिर पे हमेशा हो। नीति है ये कि नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। कहने जो नित्य बड़े बूढ़े लोगों को जाकर प्रणाम ही कर देता है ना, सेवा करे फिर तो कहना ही क्या है। कहने जो बड़े बूढ़े लोगों को केवल जाकर प्रणाम ही कर देता है, उनसे केवल आशीर्वाद ही ले लेता है, कि 4 चीज बढ़ती हैं उसकी। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यश और बल। आयुर्विद्या यशो बलम। 2016 की बात है शायद, किसी ने मुझसे आकर कहा कि एक वृद्धाश्रम का उद्घाटन करना है। मैं तो खैर वैसे ही इस सबसे बहुत दूर रहता हूं, उसने मुझे आकर ऐसे कहा। मैंने कहा कोई बड़ी अच्छी बात है ये, भारत जैसे देश में वृद्धाश्रम होना कोई अच्छी बात है ये तो भारत की संस्कृति नहीं है, ये तो हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा तो नहीं है। मैं तो ऐसा कहता हूं, आपको कहूंगा कि आपके घर में कोई बड़ा कोई वृद्ध जन होना, उसका होना ही बहुत है। वृद्ध व्यक्ति जो होता है ना, छत्र के समान होता है, कवच के समान होता है। मेरे बड़े लोगों का अनुभव है ये, कह रहे उनको केवल प्रणाम करने से ही, कुछ नहीं तो आशीर्वाद तो आपको मिल रहा है ना। अब ये तो शास्त्र की बात है, कह रहे 4 चीज बढ़ जाती है उसकी और बढ़ती रहती हैं। जो नित्य वृद्ध जनों का, गुरुजनों का सेवन करता है, मैंने उनको प्रणाम करता है, उनका आदर करता है, सत्कार करता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। चल तो रहे भगवान की तरफ। ऐसी छोटी छोटी बातों से अपना जीवन सजाते चलो, ये जीवन की बगिया ऐसे महकाते चलो। मैं कई बार आपको कहता हूं ना, हमारी जीवन धारा ऐसे गंगा की धारा जैसी हो जाए, जिस भूमि का स्पर्श करे उसको उपजाऊ भी बना दे और उसको तीर्थ के समान पवित्र भी कर दे। ध्यान रखना, फिर दोहरा रहा हूं मैं, सदाचार से ही धर्म को धारण किया जाता है जीवन में, और तभी अंत में भगवान मिलते हैं। भगवान तो भाई धर्म के पक्ष में है। ध्यान रखना, कौरवों और पांडवों में से भगवान ने पांडवों को नहीं चुना था, भगवान ने धर्म को चुना था। भगवान धर्म के पक्ष में है, बात कौरव पांडव की नहीं थी। भगवान ने भाई भाई को नहीं लड़ाया था। महाभारत तो धर्म और अधर्म के मध्य हुआ था। अर्जुन को भगवान ने यही कहा था कि ये सामने जो खड़ी है, ये सेना अधर्म की सेना है, ये पाप आचरण के संगी हैं, साक्षी हैं, इनको नष्ट करना है तुझे। भगवान ने चाचा मामा को मारने के लिए नहीं कहा, दादा गुरुजन पर शस्त्र उठाने के लिए नहीं कहा। भगवान ने कहा ये सब अधर्म के संगी हैं। तो जीवन की जय तो धर्म के ही साथ में है। ऐसी छोटी छोटी बातें जीवन में श्रेष्ठता लाती हैं, जीवन में पूर्णता लाती हैं।
इसलिए आपसे मैंने कहा जहां मौका मिले, जैसा मौका मिले वैसे वहां सेवा करते चलो। सबकी प्रसन्नता का हो सके तो कारण बनते चलो। अच्छा है कि आपके कारण किसी के मुख पर मुस्कान आ जाए। अरे कभी कभी आपके प्यार के दो मीठे बोल ही किसी के लिए बहुत बड़ी सांत्वना बन जाते हैं, आधार बन जाते हैं। अरे और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम मुस्कुराते तो रहो। हमारे बड़े बाबा कहते थे, बोले अरे और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम मुस्कुराते ही रहो। आपको देखकर किसी को अच्छा लगे, इतना ही कर लो, यह भी सृष्टि की सेवा ही है। खिला हुआ फूल देखकर ऐसे मन अच्छा हो जाता है, मन को अच्छा लगता है। सुंदर खिला हुआ फूल देखकर मन को अच्छा लगता है। ऐसे आपका मुख जो है ऐसे खिला तो रहे, पर कैसे खिला रहेगा जब तक जीवन में प्रभु की भक्ति का आनंद नहीं होगा तो कैसे खिला रहेगा। कभी मैंने पढ़ा था, कहीं लिखा था, सदा मुस्कुराते रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। मैंने कहा भाई ये बात उल्टी लिखी है। मुस्कुराते रहना ईश्वर की भक्ति नहीं, जो ईश्वर का भक्त है वही सदा मुस्कुरा सकता है, बाकी कौन मुस्कुराएगा यहाँ। बाकी तो हर आदमी अपना अपना रोना रो रहा है। मैं उस दिन आपको कह रहा था ना कि यहाँ तो दो व्यक्ति मिले तो एक तो रोता ही है, वो दुखी होगा तो वो रोएगा, वो सुखी होगा तो तुम रोओगे, एक तो रोएगा ही। यहाँ तो रोना धोना है, कौन सदा मुस्कुरा सकता है? कि प्रभु का भक्त सदा मुस्कुराता है। खैर हम वापस चले तो जांबवान जी, उन्होंने हनुमान जी को स्मरण दिलाई उनकी शक्ति। बोले आप कर सकते हैं ये कार्य, आप कर सकते हैं ये कार्य। हनुमान जी को श्राप मिला है कि भाई जब तक कोई तुम्हें तुम्हारी शक्ति याद नहीं दिलाएगा, जब तक तुम्हें कोई स्मरण नहीं दिलाएगा तुम्हारी शक्ति का, तब तक तुम्हारी शक्ति सोई रहेगी। माया क्या करती है? जीव को भुलाई तो देती है। जीव को भुलाने का काम ही तो माया का है, वो भुला देती है। तेरी मेरी में लगा देती है, मैं और मोर तोर तय माया, इसमें लगा देती है जीव को। जो जीव की वास्तविक शक्ति है उसकी विस्मृति करा देती है कि भाई तू प्रभु का है, प्रभु का होने के लिए आया है, वो भुला देती है। फिर संत आता है, फिर गुरु आता है, वो जीव को उसकी सोई शक्ति याद दिलाता है। आप स्मरण करें, मैं कई बार आपको कहता हूं, संसार को प्राप्त करने की योग्यता आप में है या नहीं, पर भगवान को प्राप्त करने की योग्यता आप में है। तभी तो आप मनुष्य बनकर इस संसार में और इस भारत देश में आप आए हैं। भगवान को पाने के लिए तो आए। ये योग्यता पात्रता तो आपके पास में है। अपनी सोई शक्ति को जगाइए। तो सत्संग में, सत्पुरुषों की संगति में, क्योंकि मार्ग थोड़ा कठिन है, इस पर भ्रम की काई है, पैर फिसलने का भय है, फिर गुरुजन संतजन साथ होते हैं तो ऐसे धीरज बना रहता है, उत्साह बना रहता है। कभी कभी आप जब थक जाते हैं, जब शिथिल पड़ जाते हैं, वो फिर आपको लगाते हैं भजन में कि नहीं, हारना नहीं, थकना नहीं। कभी कभी एक ही बात दिशा बदल देती है जीवन की, कि जो यहां तक लेकर आया है तो आपको आगे भी लेकर जाएगा। कोई यहां तक भी तो ले आया ना। इसलिए तो आप सोचते हैं भाई अब कल क्या होगा, कल क्या करेंगे, ये नहीं सोचना है। अरे यहां तक आने का भी नहीं सोचा था, प्रभु यहां तक भी ले आए। अब यहां तक आकर हम क्यों बुद्धिमान बन जाएं? अब ये झंझट अपने सर क्यों ले? भाई जो यहां ले आया वो आगे भी ले जाएगा, और जब ले जाएगा तब ले जाएगा। कोई जल्दी नहीं है, कोई जिद नहीं है। कोई जल्दी भी नहीं है, कोई जिद भी नहीं है, कोई हठ भी नहीं है, कोई आग्रह भी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बस एक आशाभरी दृष्टि से बस उसको देख रहे हैं। इन संतों की वाणी का आश्रय लेकर प्रभु की कृपा का, प्रभु के स्वभाव का विचार करते हैं, मन को बड़ा सुख, बड़ा आनंद मिलता है। पीछे मुड़कर देखते हैं तो देखते हैं कैसे पग पग पर प्रभु संभालते आए। नहीं तो क्या हमारे जीवन की गति होती, कहां पड़े होते, किस संसार के फेर में, किस चक्र में जाकर हम भी पड़ते, किस गड्ढे में हम भी जाकर गिरते। कैसे कैसे तो प्रभु संभालते आए। प्रभु की कृपा का विचार करते हैं तो ऐसे रोम रोम आनंद से भर जाता है। उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पा, रोम रोम कृतज्ञ है, करे सुधन्य पुकार। ऐसा नहीं कि मैं कोई गीत गाता हूं, ये मेरे हृदय का स्वर है, ये मेरे हृदय का स्वर है। पाइया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पाइया तेरे दर तो मैं
रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा। और ऐसे अपना छोटा सा अनुभव मैं आपको कहूं कि ये जो धन्यवाद का, जो कृतज्ञता का भाव है, ये आपकी शक्ति बनता है। एक किताब है, मुझे याद नहीं है, उसका नाम याद नहीं है। एक व्यक्ति जापान के एक गांव में गया और रहने वाले लोगों की अवस्था 100 से ऊपर, यानी 100 से ऊपर की अवस्था के लोग वहां पर बहुत सारे। मुझे उस पुस्तक का नाम याद नहीं आ रहा है। तो उस व्यक्ति ने जाकर उन लोगों से पूछा कि भाई आपकी जीवन शैली क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप सब लोग इतनी बड़ी उम्र तक बिल्कुल स्वस्थ रह रहे हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कब उठते हैं, कब सोते हैं, क्या आपकी जीवन शैली क्या है, हम जानना चाहते हैं। संसार को इससे लाभ हो सकता है। आपको आश्चर्य होगा कि उन सब लोगों ने, उस पत्रकार ने सबसे अलग अलग जाकर पूछा, उन सब लोगों ने एक उत्तर दिया, ग्रैटिट्यूड। हम सब ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये जो धन्यवाद का भाव है, ये जो कृतज्ञता का भाव है, ये आपके अंतर मन को, जो मन की शक्ति जो हमको चाहिए, ये आपके अंतर मन को एक अलग प्रकार से पुष्ट करता है। ये एक डिवाइन नरिशमेंट है। प्रकृति आपका पोषण करती है जब आप धन्यवाद करते हैं हृदय से। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजार। आप द्वार खोल लेते हैं, धन्यवाद करते ही आप एक द्वार खोल देते हैं अपने भीतर। ये जो सूर्य चंद्रमा है, ये जो ग्रह नक्षत्र हैं, तारे तारिकाएं हैं, ये नदियां निर्झर हैं, ये जो सारी प्रकृति है जिसकी गोद में आप और मैं खेल रहे हैं, जिसके लिए नानक कह रहे हैं, पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत। ये सारा संसार प्रकृति की गोद में खेल रहा है ना, इसीलिए हम तो प्रकृति को मां कहते हैं, मदर नेचर। और आज भी ज्ञान विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान सभी मानते हैं ना कि भाई बालक के लिए जैसा पोषण मां के दूध में होता है, वैसा संसार की किसी वस्तु में नहीं होता है। बालक को जैसा पुष्ट माता का दूध करता है, वो अपने आप में संपूर्णतम आहार है, वैसी कोई और वस्तु नहीं है। तो जब प्रकृति पुष्ट करती है आपको, अब आपका बल, आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा, आपका उत्साह, आपका ओज, आपका तेज कुछ और होता है, उसमें दिव्यता होती है। द्वार खोलते हैं आप जब आप धन्यवाद करते हैं। प्रकृति आपका पोषण करती है। देन मदर नेचर गिव्स यू इट्स ओन नरिशमेंट। एक तन की शक्ति है, एक मन की शक्ति है, जो इस मार्ग पर चलने के लिए चाहिए, वो मिलती है आपको। ये रहस्य भरी बात है, पर आप हो सके तो इसका अनुभव करना जब आप हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु का। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजार। ऐसे तन मन ठंडा हो जाता है जब कोई कहता है, तूने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, शुक्रिया है। मैं कल आपको बताऊंगा उस पुस्तक का नाम। सब लोगों ने ये उत्तर दिया, ग्रैटिट्यूड, थैंक्स गिविंग। धन्यवाद देते हैं हम उस ईश्वर का धन्यवाद देते हैं। उसने जीवन दिया है, मनुष्य का जीवन दिया, उसने अवसर दिया है, इसी के लिए उसका निरंतर धन्यवाद है। और अगर मैं और सरल करके आपको समझाने का प्रयास करूं, तो ये जो भावना है, धन्यवाद की भावना, द इमोशन ऑफ ग्रैटिट्यूड, इट डिटॉक्सिफाइज योर इनर बॉडी, योर इमोशनल बॉडी। इट इज अ न्यूट्रिएंट फॉर योर मेंटल हेल्थ। ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद, डिटॉक्सिफाई। जैसे हमारे मन में ईर्ष्या, द्वेष आदि जो भाव है, ये अंतर मन को विषैला कर देते हैं ना,
कंटामिनेट कर देते हैं, ये हमारे इनर सेल्फ को कंटामिनेट करते हैं। धन्यवाद का जो भाव है, जब आप प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जब आप गिनते हैं, जब आप देखते हैं, अनुभव करते हैं कहां कहां प्रभु ने कैसी कैसी कृपा की, कहते हैं ना काउंट योर ब्लेसिंग्स। जब आप देखते हैं, अनुभव करते हैं प्रभु की कृपा का, और फिर जब हृदय से वो जो धन्यवाद स्फुरित होता है, दैट डिटॉक्सिफाइज, आपको निर्मल कर देगा, शुद्ध करेगा, शक्ति बनेगा वो आपकी, ऊर्जा बनेगा वो आपकी। शरीर को सशक्त रखने के लिए जैसे अच्छे भोजन पर निर्भर रहना पड़ता है, ऐसे यदि आपको मन को शुद्ध निर्मल रखना है तो फिर आपको अच्छी भाव भावना चाहिए, आपका चिंतन, आपका विचार निर्मल हो, शुद्ध हो। वेद कह रहे हैं तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु। अनादिकाल से ऋषि मुनि यही कहते आए हैं प्रभु को, तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु, मेरे मन में शुभ संकल्प हो, पवित्र संकल्प हो। तो आज की इतनी सी चर्चा से दो बातें हमारे हाथ में आ गई। एक तो भाई जीवन में गुरुजनों का संग सदा रहना चाहिए, बड़े लोग, श्रेष्ठ लोग हमारे आसपास हों, उनके प्रति हमारे मन में आदर की, सत्कार की भावना हो, उनसे ग्रहण करने का भाव हो। वैसे तो शास्त्र कहता है विद्या ददाति विनयम, पर मुझे लगता है कि ये बात तो ठीक है ही कि विद्या ददाति विनयम, पर मैं तो कहता हूं कि विनयावनत होकर ही विद्या ग्रहण की जाती है, बिना विनय के तो विद्या ग्रहण भी नहीं की जाती। एक वस्तु आपके सामने रखी है, एक वस्तु आपके सामने रखी है, अब आप यूं खड़े हैं, कैसे आएगी वस्तु आपके पास? भाई उसको लेने के लिए आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा ना, ग्रहण करने के लिए झुकना पड़ता है। झुकेंगे तो ग्रहण करेंगे। गुरुजनों से ग्रहण करना है तो फिर झुक कर ग्रहण कीजिए। तो विद्या विनम्रता देती है, ये बात ठीक है, पर विनम्र होकर ही विद्या पाई जाती है, ये और अच्छी बात है। विनम्र व्यक्ति विद्यावान होता है। और ऐसे जो नित्य है, आप प्रणाम करेंगे वृद्ध जनों का, बड़े बूढ़ों का जो आप आदर करेंगे ना, इससे क्या होता है, इससे आदर करने का एक संस्कार बढ़ता है। क्षमा कर देना, आज तो माता पिता अपने बच्चों को चरण स्पर्श करना तक ठीक से नहीं सिखा पाते, उनको प्रणाम करना भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो अपने माता पिता को ही देख रहे हैं, उनके माता पिता को प्रणाम करते हैं, ऐसे बस घुटने का स्पर्श कर लेते हैं, ऐसे बस चुके, ऐसे हो गया। कई बार आपसे मैंने कहा कि भाई प्रणाम करना जिसको आता हो, एक प्रणाम करके व्यक्ति पता नहीं क्या लेकर चला जाता है। अगर आपको प्रणाम करना आता हो, आज तो भाई बच्चों को ठीक से प्रणाम करना नहीं आता। मैं आपको छोटी सी एक घटना अपने जीवन की सुनाता हूं। 7-8 वर्ष की मेरी अवस्था रही होगी। एक संत हमारे शहर में आए, तो कथा के बाद लोग उनसे मिलने के लिए जाते थे। अब इसको मैं अपना सौभाग्य कहूंगा कि भाई मुझे एक ऐसे परिवार में जन्म मिला जहां हमारी माँ दादी हमको उंगली पकड़कर सत्संग में ले जाती थी, हमको संतों का दर्शन करने को मिला, सेवा करने का अवसर मिला, संतों के वचन सुनने को मिले। तो बड़ा मुझे आकर्षण था संतों में। तो कथा के बाद उनसे मिलने के लिए गए। अब बड़ी भीड़ थी, लोग प्रणाम कर रहे थे, वो प्रसाद दे रहे थे। 6-7 वर्ष की मेरी अवस्था होगी, वैसे मैं दूर से खड़ा होकर बस ऐसे उनको प्रणाम किया। वो प्रणाम से इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने सब लोगों को हटाकर मुझे बुलाया, अपनी गोद में बैठाया, बहुत दुलारा, बहुत प्रसाद दिया। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि उस दिन से उन संत से मेरा जो संपर्क है आज के दिन तक है। मुझे आज के दिन तक उन संत से आशीर्वाद मिल रहा है। केवल एक प्रणाम किया था मैंने, एक प्रणाम। आप करिए, जो आपके घर में वृद्ध जन है ना, विनम्रता पूर्वक उनको प्रणाम करिए, हृदय से उनको आदर दीजिए। उनका आशीर्वाद तो मिलेगा ही, आपका आचरण भी शुद्ध होगा, और माता पिता के रूप में जो कर्तव्य आपको मिला है उसका भी आप पालन करेंगे। जिस दृष्टिकोण से देखोगे भाई, लाभ ही लाभ है, इसमें कोई हानि तो है ही नहीं, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। मैं तो कहता हूं कि भगवान के भक्त का जीवन चींटी से लेकर चोटी तक श्रेष्ठतम होना चाहिए। कहीं किसी भी दृष्टिकोण से उसमें कोई कमी ना रह जाए। वो भगवान का जन है भाई, प्रभु का जन है।
तो जैसे जाम्बवान जी ने हनुमान जी को सोई शक्ति का स्मरण करा, ऐसे ही जीवन में संत गुरुजन जीव की सोई शक्ति का उसको स्मरण कराते हैं।